गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ट्राइड के बारे में, डॉबनेट ट्राइड के बारे में पढ़ चुके हैं, लोथरमेयर कर्व के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो अपन बात चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे। ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए बात करें। क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स है उसमें सबसे पहले बात करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन। दो टाइप के क्लासिफिकेशन अपन बात करेंगे। पहला तो अपन बात करें कौन सा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंट्री कर रहा है, किस सेल में एंट्री कर रहा है, सब सेल में एंट्री कर रहा है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री कर रहा है उसके बेस पर कितने टाइप का क्लासिफिकेशन अपन बात करते हैं। उसमें पहले ही बात करते हैं अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें पहली बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करें, किसके लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करें। एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे बेटा जी, जिनमें जैसे अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने जाते समय बात की थी कि क्लासिफिकेशन किसके बेस पर, पहला बेस किसके बेस पर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के एंट्री के बेस पर कहां पर एंटर करता है। उसमें पहली बात करी थी अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट थे एलिमेंट्स which have last electron enter in S subcell। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करे, एस सबसेल में इंटर करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्या मिलता है अपने को, NS122, NS122। इनमें दो ग्रुप रखे गए हैं बेटा। कौन से ग्रुप अपन बोलें, फर्स्ट ग्रुप, या इसको एक बोलते हैं, देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अपने क्या बोला था, मेंडलीव फर्स्ट ए ग्रुप, या इसका एक नाम और देते हैं एल्कलाइन मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन मेटल्स। इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, कि प्लांट एश में मिलती है एक, तो साथ में ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ग्रुप सेकंड, ये तो फर्स्ट ग्रुप था, ग्रुप सेकंड को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड ग्रुप, ये इसको बोलते हैं सेकंड ए ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड ए ग्रुप भी बोलते हैं, सेकंड ए ग्रुप भी बोलते हैं। इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल कहा जाता है। इनके एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बेटा कहां मिलती हैं, ये अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट में मिलती है। अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, उसमें मिलती है। और ये इनके भी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, किसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर। बेरिलियम को अपन क्या नहीं बोलते, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को अपन क्या नहीं बोलते, एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते बेटा, क्योंकि जो बेरिलियम होता है
its oxide and hydroxide are amphoteric। क्योंकि इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अगेन देखें एक बार कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स अपन ने किसको कहा, एस ब्लॉक एलिमेंट अपन ने उनको कहा जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करता है, एस सबसेल में इंटर करता है। किसमें करता है, एस सबसेल में इंटर करता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 होता है। कितना होता है, NS122 होता है। ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला गया, फर्स्ट ए ग्रुप भी बोला जाता है। इसका स्पेशल आपको ध्यान रखना है। मैं पहले बात कर रहा हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको, सॉरी मॉडर्न नहीं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपको किस किस ग्रुप को ध्यान रखना है स्पेशली। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। इनको भी स्पेशल ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट बी में किसको रखा गया है, फर्स्ट बी में कॉपर AgAu को रखा गया है बेटा जी। और सेकंड बी में किसको, जिंक कैडमियम मरकरी को रखा गया। किसको, जिंक कैडमियम मरकरी को रखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इनके क्या फीचर्स हैं इनमें, किनमें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करें तो अपन ने इसको बेरिलियम को क्या नहीं बोला है, एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला है। एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला है क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कैसे नहीं होते, बेसिक नेचर के नहीं होते। ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेरिलियम, ये एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। अपन आगे बात करेंगे। इसके फीचर्स की बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड। वीक मेटेलिक बॉन्ड के कारण क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं। क्या होते हैं, लो होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लो आईपी। इनके बारे में अपन एस ब्लॉक में और बात करेंगे कि इनकी आईपी कैसी होती है, सबसे कम होती है। अगर एक पीरियड में देखा जाए तो सबसे कम आईपी अपने को किसकी मिलती है, सबसे कम आईपी अपने को एस ब्लॉक एलिमेंट्स की मिलती है। किसकी मिलती है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अपने को प्राप्त होती है। बेटा आईपी रिएक्टिविटी की क्या होती है, इनवर्स होती है। जिसकी आईपी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अगर सबसे ज्यादा पूरे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स देखी जाए तो सीजियम मिलती है अपने को। क्या मिलती है, सीजियम। और क्योंकि इसकी आईपी सबसे कम होती है, सीजियम के नीचे फ्रोंशियम आता है। फ्रोंशियम तो कैसा है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसकी बातें अपन यहां पर नहीं करेंगे। जैसे अपन एक बार देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड रेडियम की बात करें तो ये दोनों की बात करें कि दोनों हॉट वाटर के साथ, किसके साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। किसके साथ करती हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। जबकि इनके से बात की जाए तो ये बेटा जी कोल्ड रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है। किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है। अगर इन तीनों के लिए बात की जाए, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर एंड गिव एनर्जी
रिएक्शन कोल्ड वाटर से कर लेती है कौन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और साथ में क्या देती है बेटा, एनर्जी देती है। क्या देती है, एनर्जी देती है। अगर ये एनर्जी दे रही है इसका मतलब ये हो रहा है रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। बेटा जी इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है सीजियम कि इसका यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। ड्यू टू लो आईपी, ड्यू टू लो आईपी इट यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात चल रही है बेटा, उनकी प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहे हैं। अब आपने यहां पर एक चीज तो देखी होगी कि आपको कहीं भी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। वो आपको ये पूछता है तो यहां से कुछ कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हुए तो आप इजी वे से चीजों को याद रख सकते हैं। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो जो ठंडे पानी से कौन रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर से कौन रिएक्शन कर रहा था, कोल्ड वाटर से बेटा जी सोडियम कर रहा था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सीजियम, पोटेशियम एंड सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये कर रहे थे। इनके सिवाय जो भी बाकी आएंगे, इनके सिवाय जो भी आएंगे वो सारे के सारे कोई भी उनमें से कोई भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको पूछे कि विच कंपाउंड कैन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो उसमें ऑप्शन आपको मान लो ये दे रखे हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मान लो जिंक दे रखा हो। क्या दे रखा हो, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड जिंक दे रखा हो। कहे कि कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन, जिंक आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। क्योंकि अपने को पता है कौन से कोल्ड वाटर को याद रख लो, बाकी कोई भी कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, हॉट वाटर या वेपर से रिएक्शन करेगा। कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। यही केवल और केवल किससे, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। किससे करते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। और आपको पूछे कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके कौन एनर्जी रिलीज करता है, तो ये तीन जने हैं। कौन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके, ड्यू टू लो आईपी दे गिव फ्लेम टेस्ट। ये फ्लेम टेस्ट भी देते हैं बेटा जी। फ्लेम टेस्ट नॉर्मली किसका नेचर है, फ्लेम टेस्ट नॉर्मली एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नेचर है। आगे अपन ब्लॉक केमिस्ट्री में थोड़ी बात करेंगे, वहां पर अपन देखेंगे कि कौन सा क्या क्या कलर देता है। कलर तो मैं आपको अभी बता देता हूं, पर कौन सा क्या क्या कलर दे, किसके कारण, ड्यू टू लो आईपी। क्या लिख रहे हैं अपन, ड्यू टू लो आईपी एस ब्लॉक एलिमेंट्स गिव फ्लेम टेस्ट। क्या देते हैं, फ्लेम टेस्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन से हो गए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। कौन कौन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़कर, किसको, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़कर, क्योंकि इनके क्या, मेल्टिंग एंड बॉयल, सॉरी इनके ड्यू टू हाई आईपी, इनकी ड्यू टू हाई आईपी, ज्यादा आईपी होने के कारण ये क्या रिप्रेजेंट नहीं करते, ये फ्लेम टेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये दोनों फ्लेम टेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शन है किसके, फ्लेम टेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करने के। इसका कलर कैसा था बेटा, क्रिम्सन रेड, इसका गोल्डन येलो कलर अपने को मिलेगा। कैसा, गोल्डन येलो। आपको कहे कि एक एलिमेंट है जो गोल्डन फ्लेम टेस्ट में कैसा कलर देता है, गोल्डन कलर देता है। कैसा क्या देता है, गोल्डन कलर देता है। इसका कैसे अपने को मिलता है,
लिलियक, इसका वॉयलेट, इसका ब्लू, कैसा, इसका क्रिम्सन रेड, ठीक है, इसका गोल्डन येलो, इसका लिलियक और इसका वॉयलेट कलर मिलता है, इसका ब्लू मिलता है, इसका अपने को ब्रिक रेड, इसका वापस स्ट्रोंशियम का कैसा, लिथियम जैसा ही क्रिम्सन रेड। इसका स्पेशल याद रखना एप्पल ग्रीन, कैसा मिलता है बेटा, एप्पल ग्रीन मिलता है। क्रैकर्स, पटाखे, क्रैकर्स में जो कलर होता है ग्रीन कलर का, वो कलर किसके कारण होता है, बेरियम के कारण होता है। किसके कारण, बेरियम के कारण। ये स्पेशल बार बार पूछा जाता है कि एक एलिमेंट है जो ग्रीन फ्लेम टेस्ट देता है और वो इससे रिएक्शन करके ये बनाता है, इससे रिएक्शन करके ये बनाता है, तो बताओ कौन सा एलिमेंट है। तो आप बता दो कि कौन है, ये बेरियम है, एप्पल ग्रीन कलर का इसका फ्लेम टेस्ट अपने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा हो गया, एस ब्लॉक का हो गया। सेकंड बात करें अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक elements which have last electron enter in p subcell. Elements which have last electron enter in p subcell known as p block elements. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इसका, तो NS2 NP126, NS2 NP126 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा अगर बात करें तो इनको मेनली सेकेंड पीरियड टू सिक्स्थ पीरियड तक, कब, जब 112 एलिमेंट काउंट किए जाए। कितने, 112 एलिमेंट काउंट किए, क्योंकि हीलियम को अपन किधर रहे हैं, इनर्ट गैस है, साथ में उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री कर रहा है, एस सब सेल में एंट्री कर रहा है, तो उसको एस ब्लॉक में अपन कन्वर्ट कर दे, भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेकंड पीरियड टू सिक्स्थ पीरियड तक कितने एलिमेंट होते हैं, 112 एलिमेंट अगर माने जाए तो ये सेकंड पीरियड से सिक्स्थ पीरियड में चलते हैं। ग्रुप नंबर कितना होता है, 13 ग्रुप 2, या फिर 13 को अपन ने क्या बोला था, अपने थर्ड ए बोला था, टू 0 ग्रुप, 0 ग्रुप को अपन ने क्या बोला है, 18 ग्रुप बोला है। ठीक है, यहां तक आते हैं। इन पी ब्लॉक ऑल टाइप एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ऑल टाइप एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इसमें मेटल भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। इसमें सारे के सारे टाइप के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अगर एस अपन डी ब्लॉक में देखें तो मेटल्स हैं, एस ब्लॉक में देखें तो मेनली मेटल हैं, एक हाइड्रोजन नॉन मेटल की फॉर्म है, पर मेटलॉइड कोई भी नहीं है, परंतु इसमें सभी टाइप के मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स भी हैं। नेक्स्ट बात करें कि ये क्या करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट show different type ऑक्सीडेशन स्टेट। डिफरेंट टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपन बात करें, सिर्फ फॉस्फोरस है +3 रिप्रेजेंट करता है, +5 भी रिप्रेजेंट करता है, और क्लोरीन है +1 +3 +5 +7 रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बेटा जी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं जो मेटल्स होती हैं और हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली कौन से कंपाउंड बनाती हैं, एस ब्लॉक में एलिमेंट्स मेनली आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। किसका, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। जबकि जो डी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहे हैं,
तो मेनली किसका रिप्रेजेंट फॉर्मेशन करेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो चाहे लिख सकते हैं आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या देखें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल, किसमें इंटर करता है, डी सबसेल में इंटर करता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको स्पेशल ध्यान रखना है, कैसा होता है उनके लिए बात करें तो NS2 N-1 D 1 to 10, और क्या लिख सकता हूं NS12 N-1 D 1 to 10, या और क्या लिख सकता हूं इसका NS012 N-1 D 1 to 10। देखो बेटा, मैंने 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, इनके जनरल 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखे हैं। अगर इनके लिए बात की जाए तो तीनों के तीनों ही आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में आपको कौन सा मिलेगा, ये सेकंड वाला मिलेगा। अगर सभी एलिमेंट के लिए बात की जाए कि सभी एलिमेंट डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं सभी किस पर लागू होते हैं, सब कौन सा फॉर्मूला सभी पर लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला सभी एलिमेंट्स पर अपने को लगेगा, ये वाला फॉर्मूला सभी एलिमेंट्स पे अपने को मिल जाएगा। परंतु अगर इस फॉर्मूले की बात की जाए, सेकंड फॉर्मूले की, एक एलिमेंट को छोड़कर ये बाकी सब पर लग जाता है। ये कुछ एक्सेप्शंस इसके काफी मिलते हैं अपने को, जैसे अपने को क्रोमियम फैमिली है इसका एक्सेप्शन मिलता है, निकल फैमिली में मिल जाते हैं, एंड कॉपर फैमिली में भी इसके एक्सेप्शन मिल जाते हैं। तो इसके कई एक्सेप्शन अपने को मिलते हैं। तो अपन जो अपने पास पूछा जाए तो एनसीईआरटी के बेस पर अगर सबसे पहले आंसर देना हो तो ये दे देना, वरना ये दे रखा हो तो इसको भी अपन सबसे प्रायोरिटी पर देंगे, क्योंकि इससे सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। नेक्स्ट बात करें इनके कैरेक्टर्स की, बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, ये याद रखना, ड्यू टू लेस डिफरेंस बिटवीन NS and N-1D orbital, due to less energy difference, between NS and N-1D orbital, NS तथा N-1D ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखे नीचे, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट catalytic प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। किसके कारण, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। तो ये ध्यान रखें, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट बात करें बेटा, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज, इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि अपन बात करेंगे आगे जेड इफेक्ट बात करेंगे, तो इनके जेड इफेक्ट में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। इनके जेड इफेक्ट में डिफरेंस ज्यादा नहीं होने के कारण ये क्या, इनकी साइज अपने को क्या मिलेगी, ऑलमोस्ट सेम मिलेगी बेटा। इनके जैसे अगर अपन एस और पी ब्लॉक के जेड इफेक्ट में बात करेंगे तो वहां अपने को डिफरेंस कितने का मिलेगा, 0.65 का मिलेगा। परंतु यदि यहाँ अपन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर अपने को 0.15 का डिफरेंस मिलेगा। किसका, 0.15 का डिफरेंस मिलेगा। ये 0.5 ऑलमोस्ट सेम हो गई, कैसे, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। किसके कारण, ये ऑलमोस्ट सेम साइज के कारण, ऑलमोस्ट सेम साइज के कारण, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron, due to presence of unpaired electron, d block compounds and elements, d block almost unpaired electron, almost d block elements and compounds are colorful and paramagnetic, कलरफुल और पैरामैग्नेटिक होते हैं। कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कलरफुल एंड पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसे अपन बात करें, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बात करें वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा, परंतु अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलरफुल हो भी सकता है और कलरफुल नहीं भी हो सकता। अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में कलरफुल कैसे नहीं होता, कलरलेस कैसे हो जाता है। देखो बेटा जी, अपने को वही चीज दिखाई देती है जो विबज्योर एरिया की होती है, विजिबल एरिया की होती है। मतलब अपन ने एक नॉर्मल बात करें 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में, एक्यूरेट नहीं बता रहा मैं आपको, बता रहा 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में जिनकी वेवलेंथ होती है वो चीजें अपने को क्या दिखाती हैं, कलरफुल दिखाई देती है। परंतु अगर इनसे ऊपर और नीचे वाली होंगी तो अपने को कलरफुल दिखाई नहीं देती। इसका बेस्ट एग्जांपल अपने पास है O2। O2 के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसके हिसाब से बताएंगे अपन, MOT के हिसाब से बताएंगे। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। अगर O2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण कलरफुल होता तो अपने को जो अपना एटमॉस्फेयर है कैसा दिखाई देता, कलरफुल दिखाई देता, जिंदगी कलरफुल हो जाती। ठीक है, देखते हैं आगे। ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी, वैकेंट डी ऑर्बिटल, they form complex compound। बेटा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, देखो बेटा जिनके पास ये 3 चीजें मिलती है अपने को, क्या क्या, इनके लिए स्पेशल ध्यान देना। स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल जिनके पास मिलते हैं। क्या क्या, स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जिनके पास मिलते हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। और कौन कौन, बेरिलियम है कर सकता है, एल्युमिनियम कर सकता है। ये चीजें उनके ऊपर क्या होते हैं, उनके पास भी होती हैं। परंतु कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसका नेचर है, मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेचर। किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेचर है। नेक्स्ट बात करें अपन,
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 N-2 F1 to 14 N-1 D 0 1 NS2 N-2 F1 to 14 N-1 D 0 1 ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये ग्रुप नंबर थर्ड में या फिर अपन बोले थर्ड बी में रखा जाता है इनको। ग्रुप नंबर कितना होता है? थर्ड बी या थर्ड में। ये लॉन्गेस्ट ग्रुप है, अपन ने बताया था। इसमें टोटल अपन 32 एलिमेंट मान के चलते हैं। कितने? 32 एलिमेंट्स। उनमें से 28 एफ ब्लॉक एंड 4 डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अगर अपन करें इनके पीरियड नंबर की बात करें, कौन कौन से पीरियड नंबर कौन कौन होते हैं? पीरियड नंबर बेटा ये 2 में रखे गए, 106 पीरियड और एक 7th पीरियड। 6 पीरियड को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स। और इनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड्स। इनका नंबर कहां से कहां है? 58 to 71। और ये कहां से कहां है? 90 to 103। 90 to 103। तो अपन बात करें जो पीरियड नंबर, इनके थोड़ा ध्यान रखना बेटा अपने को। 6th पीरियड में कौन है? लेंथेनाइड्स है। और 7th पीरियड में कौन है? एक्टिनाइड्स है। लेंथेनाइड्स कहां से कहां? 58 to 71 है। और एक्टिनाइड कहां से कहां है? 90 to 103 है। 90 to 103 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें कुछ इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट वेरिएबल oxidation state due to less difference between n-2 f and n-1 d orbital. n-1 and n-2 ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या कम होने के कारण ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, they are colorful and paramagnetic in nature. कलरफुल और पैरामैग्नेटिक होते हैं किसके कारण? अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण। किस कारण? अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। एक्टिनाइड्स ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं किसके कंपेयर में? लेंथेनाइड्स के कंपेयर में, क्योंकि इनके 5f एंड 6d के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। किसके कंपेयर में? 4f एंड 5d के बीच में एनर्जी गैप के कंपेयर में एनर्जी गैप कम होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन हो गया किसके बेस पर, लास्ट इलेक्ट्रॉन के एंट्री के बेस पर ये क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन बात करते हैं outer cell on the basis of outer shell electron configuration। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसकी आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है उसके लिए बात करें, तो पहले बात करते हैं उसके बेस पर किसको डिवाइड किया गया है, इनर्ट गैस। किसको, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सी होती है, लास्ट सेल फुलफिल्ड, लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या था, फुलफिल्ड होगा। लास्ट सेल कैसा होगा, फुलफिल्ड होगा। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, किसको, एक 18 ग्रुप ही एक ऐसा है, 18 ग्रुप है, एग्जांपल 0 ग्रुप या 18 ग्रुप, 18 ग्रुप या 0 ग्रुप। बेटा एक 18 ग्रुप ही एक ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपने पास सेम नहीं मिल रहा, किसमें, एस और पी ब्लॉक में। सभी पूरे ग्रुप में आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं मिल रहा। आपको पूछे एस और पी ब्लॉक में बताओ किसमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं मिलता, तो वो इनर्ट गैस है। क्योंकि देखो हीलियम के लिए क्या लिखते हैं, 1s2 लिखते हैं, जबकि बाकी सब में नीचे वालों में क्या आ जाएगा, NS2 NP6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NS2 NP6 आ जाता है। सेकंड बात करें नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट किन्हें कहेंगे, नॉर्मल एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होता है, एलिमेंट्स which have last cell incomplete, लास्ट सेल इनकम्प्लीट। नॉर्मल एलिमेंट्स किसे कहेंगे, जिनमें लास्ट सेल कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, उन्हें क्या कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें, एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन क्या कहेंगे, नॉर्मल एलिमेंट्स कहेंगे, एक्सेप्ट किसको, 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को छोड़कर, किसको, 18 ग्रुप को छोड़कर अपन किसको, एक्सेप्ट 18 ग्रुप को छोड़कर अपन बाकी सबको क्या कहेंगे, एस और पी ब्लॉक को नॉर्मल एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन टिपिकल एलिमेंट। थर्ड बात करें टिपिकल एलिमेंट, या टिपिकल तो अलग अलग पढ़ेंगे, उससे पहले बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट्स which have and n-1 shell incomplete in ground state or stable, elements which have n and n-1 shell incomplete in ground state or stable ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्ट लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, जिंक, कैडमियम, मरकरी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोला जाता है, जिनका n या n-1 सेल, n और n-1 सेल कैसा हो,
इनकम्प्लीट हो, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। किसको छोड़कर बेटा जी? अपन किसको छोड़ देंगे? जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें n-1 वाला सेल कभी भी वैकेंट नहीं होता, नहीं तो ग्राउंड स्टेट में होता और नहीं n-1 शेल में होता, n-1 शेल होता। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोला है? किसको? जिसके n-1 तथा n सब सेल कैसे हो? तो सेल कैसे हो? इनकम्प्लीट हो। जैसे मैं बात करूं जिंक के लिए, जिंक के लिए बात करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d10 and 4s2। ये कौन है? n। ये कौन है? n-1। कौन है? n-1। तो अपन इनके लिए बात करें, ये n-1 में कितने पड़े बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन पड़े। ये तो कंप्लीट है अभी, और ये इनकम्प्लीट है। अगर इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, जिंक +2, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कौन सी? Zn+2। तो भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें Zn+2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10। ये 0, ये तो निकल गया बाहर। तो यहां अभी भी कितने पड़े बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 18। मतलब n-1 वाला अभी भी कैसा है? फुल फिल ही है। परंतु ऐसा ही कॉपर के लिए बात करें, किसके लिए? कॉपर के लिए। अगर कॉपर के लिए बात करें, कॉपर में अगर बात करते हैं, कॉपर के लिए बात करें, कॉपर में देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1 है। यहां पर तो अंदर वाला सेल कैसा है? कंप्लीट है, 18 इलेक्ट्रॉन है। कैसा है? 18 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट है। परंतु बेटा इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, एक्वस कंडीशन में कॉपर +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। किसमें? कॉपर +2 में। तो यहां पर बात करें तो यहां 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d9 आया है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? 17 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने? 17 इलेक्ट्रॉन हुए। इस कंडीशन में अगर बात करें तो यहाँ पर ये शेल कैसा है? इनकम्प्लीट है। इसलिए कॉपर को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो अपन ये बोल सकते हैं सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, परंतु सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। तो वो बार बार पूछता है कौन सा एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो 3 का याद रखना आपको, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर, फोर्थ है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स which have incomplete n-2, n-1 and n shell. Elements which have incomplete n-2, n-1 and n shell, जिनमें ये तीनों सेल कैसे हों? इनकम्प्लीट हों, उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब कुछ नाम है अलग उन। पहला टिपिकल एलिमेंट, इनको अदर से याद रखना, अलग से याद रखना, नोट लगा के लिख लेना। पहला टिपिकल एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स known as typical elements
थर्ड ग्रुप एलिमेंट को क्या कहते हैं अपन? टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों इनको टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है? बेटा जी एक ग्रुप में बात करें जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इधर बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट को बोलते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स नोन एज टिपिकल एलिमेंट। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, कौन से? सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ये जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है ये अपने ग्रुप के साथ कैरेक्टर सेम नहीं रिप्रेजेंट करते, अलग कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते। किसके साथ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं? अपने से आगे वाले ग्रुप के साथ, अपने से आगे वाले ग्रुपों के साथ कैरेक्टर्स में नेचर सेम रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु अपने वाले ग्रुप के साथ सेम नेचर रिप्रेजेंट नहीं करते। किनका नेचर अपने ग्रुप के साथ सेम होता है? ये जो थर्ड पीरियड वाले होते हैं इनका नेचर अपने ग्रुप वालों के साथ सेम मिलेगा। कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। तो इनको, इस थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, इसी के बेस पर एक आगे और बनता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या? डायगोनल रिलेशन की बात करें, डायगोनल रिलेशन क्या है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने से आगे ग्रुप वाले, सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने से आगे ग्रुप वाले थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ नेचर में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। जैसे लिथियम का नेचर किसके साथ सेम होगा? मैग्नीशियम के साथ सेम होगा। बेरिलियम का नेचर किसके साथ सेम होगा? एल्युमिनियम के साथ सेम होगा। बोरॉन का नेचर किसके साथ सेम होगा? सिलिकॉन के साथ सेम होगा। ठीक है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। ऐसे आगे, वैसे तो आगे की ओर जाएंगे तो ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डिक्रीज। जैसे इनमें बात करें, अभी अपन ने बात की थी, ये दोनों किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ये दोनों ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। जबकि इस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में अपने नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए बात की थी, वो सारे के सारे किसके साथ? वो सारे के सारे अपने देखा था ठंडे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे। और साथ में बात करें इस फर्स्ट ग्रुप में केवल और केवल लिथियम, इस फर्स्ट ग्रुप में केवल और केवल लिथियम, ओनली लिथियम नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। किसका? लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही मैग्नीशियम N2 से रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 का फॉर्मेशन करता है। और साथ में ये दोनों ही हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहे थे। यहां बात करें बेरिलियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम के ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? ये दोनों ही एम्फोटेरिक, कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इससे अपने को क्या पता लग रहा है बेटा? कि अपने से आगे वाले ग्रुप वालों के साथ, आगे वाले ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेचर सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसके कारण हुआ? इनके बेटा जी फाई की वैल्यू, पोलराइजेशन पावर या फाई बोल दें या आयनिक पोटेंशियल बोल दें, क्या बोल दें? आयनिक पोटेंशियल सेम होता है। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? Q/R, ऑलमोस्ट सेम मिलता है। कैसे मिलता है? ऑलमोस्ट सेम अपने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं वहां से इनके IUPAC नेम पर। हंड्रेड से ऊपर जो एलिमेंट होते हैं, 100 से ऊपर जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए IUPAC नेमिंग की जाती है। अब IUPAC नेमिंग करने के लिए एक कोड बना दिए गए हैं बेटा, नंबरिंग कर दी गई है। उन नंबरिंग के बेस पर क्या करते हैं, इस बार क्वेश्चन आया भी था। 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए बात करें, अगर 0 है उसको क्या बोला गया है? नील बोला गया है। IUPAC किसके लिए? Z जहां क्या हो 100 से ज्यादा हो, मेनली उनके लिए ये होता है। 0 के किसके लिए 0 के लिए क्या बोला गया? नील बोला गया। 1 के लिए अन बोला गया। 2 के लिए बाई बोला गया। 3 के लिए ट्राई बोला गया। क्या बोला गया? ट्राई बोला गया।
4 के लिए जो बोला गया क्वाड बोला गया है, 5 के लिए पेंट बोला गया है, 6 के लिए हेक्स बोला गया है, 7 के लिए सेप्ट बोला गया है, 8 के लिए ऑक्ट बोला गया है और 9 के लिए इन बोला गया है। क्या बोला गया है? इन बोला गया है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन बोला गया है। इनके जो अपन सिंबल यूज करेंगे इसके लिए एन, यू, बी, टी, क्यू पहला सिंबल यूज कर लेंगे। पहला जो इनका है एक्सेप्ट, ऑक्ट एंड इन, क्या इन यूज कर लेंगे। अब नोमेनक्लेचर कैसे करना है? जैसे आपको दिया गया 118 दिया गया, या अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 101 से स्टार्ट कर लें। 101 1 के लिए अपन ने देखा क्या था? यू, 0 के लिए क्या था? नील, यू एन एंड यू। ये बन गया 101 के लिए। ऐसे अपन लास्ट अगर 7th पीरियड कंप्लीट मान लिया जाए तो 118 के लिए बात करें तो 1 के लिए क्या था? यू, 8 के लिए क्या था? ऑक्ट, यू ओ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता 110 के लिए बात करता तो यू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू एन हो जाएगा। तो ये अपना IUPAC लिखने के तरीके हैं। क्या है? IUPAC लिखने के तरीके हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो अब इनके अपन प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं कैसे कैसे, जैसे अपन बात करें वैलेंसी की बात करेंगे, IP की बात करेंगे, जेड इफेक्ट की बातें करेंगे, EA की बातें करेंगे, EN की, डेंसिटी की, इनके लिए बात करके चलेंगे अपन। मिलते हैं इसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।